आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। बीपीएससी तैयारी 3 की पोस्टिंग हो रही है विद्यालय में, और जो बचे हुए हैं उनकी पोस्टिंग होगी ही अभी। और शिक्षा विभाग ने कहा है कि 15 मई को आपको विद्यालय में योगदान कर लेना है। 15 मई से पहले तक हर हाल में ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन करने के साथ ही जो सबसे पहले बात होती है पैसा का। और बहुत सारे हमारे बीपीएससी 3 के शिक्षक अभ्यर्थी चर्चा कर रहे हैं कि सर एक बार बताइए कि कितनी हमको सैलरी मिलेगी। तो आइए, सैलरी मिलनी, पहली सैलरी की एक अलग ही उमंग होती है। तो आइए हम लोग बारीकी को समझते हैं, जो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मांगे। तो एक बार फिर से आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। तो अभी जो पहले हम लोग 2-3 बात कॉमन देख लेते हैं जो सबके लिए है। जैसे कि अभी आप सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए 3 प्रकार का शिक्षक कैसे कैसे, एक बार अभी देख लीजिए। अभी आप एक शिक्षक होंगे जो 1 to 5 में बहाली होंगे, है ना। फिर 6 to 8 में होंगे, और 10वीं से 9वीं 10वीं में होंगे, और फिर 11वीं 12वीं में होंगे। इनके लिए 2-3 चीज फिक्स होने वाला है। चाहे आपका बहाली 1 to 5 के रूप में शिक्षक के रूप में हुआ हो, या 6 to 8 के रूप में हुआ हो, या 9th 10th में, या फिर 11th 12th में। तो इसमें 2 बातें आपको कॉमन रहेगी। अभी क्या HR है ना, होम रेंट अलाउंस, यानी जिसको घर का भत्ता कहते हैं, घर का रहने के लिए सरकार चर्चा करी है। अभी HRA और मेडिकल, है ना। HRA और मेडिकल 2 चीज जो है, मेडिकल फिक्स किया गया है सरकार कि हम आपको 1000 रुपया देंगे। ये 1000 रुपया प्रति महीना। आप चाहे 9th 10th के शिक्षक हो, 11th 12th के शिक्षक हो, कोई भी शिक्षक को कोई मतलब नहीं है। और अगर हम HRA की बात करें तो HRA अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो है, ये HRA अलग अलग है ना। इसके हम लोग अगर बात करें तो अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में है, यानी आपका अगर विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इस बार आपको 5% मिलेगा HRA। 5% किसका, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो 5% आपको HRA मिलेगा। वैसे HRA क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। अगर आपका स्कूल शहरी क्षेत्र में है तो आपको 8%, 10%, 20% तक भी मिलेगा। लेकिन अभी जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 के जो अभ्यर्थी है, उन सभी को HRA सरकार 4% जोड़ के ही दे रही है, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो। लेकिन इस बार आप लोगों को मिनिमम 5% मिलेगा। अगर आपका स्कूल शहरी में है तो अधिक भी हो सकता है, ये अलग बात है, उसको लेकिन मिनिमम हम लोग अभी लेकर चलेंगे जो ऐसा है। तो इस वीडियो में हम लोग HRA 5% से आपको कम नहीं मिलेगा। अगर आपका स्कूल शहरी में है तो आपको ज्यादा भी मिल सकता है। तो HRA 5% हो गया, ये फिक्स है। और आपको मेडिकल 1000 रुपया, ये फिक्स है, ये सबको मिलेगा उस तरह से। लेकिन अब जो सब पर अंतर होने वाला है, आइए हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अच्छा एक बार मूल वेतन की बात करें तो मूल वेतन आपको जानकारी होगा। इनका 1 से 5 तक का जो शिक्षक का मूल वेतन है, उनका 25,000 है। और 6 to 8 के शिक्षक, उनका जो मूल वेतन है ये 28,000 है। 9th 10th का जो मूल वेतन है 31,000 है। और 11th 12th का जो मूल वेतन है ये 32,000 रुपये है। ये मूल वेतन है, ये जो है सबका मूल वेतन है। तो 2 बातें सब में कॉमन होगी। अभी HRA, चाहे आप HRA आपको जितने आप विद्यालय में शिक्षक हो, यानी मान लेते हैं कि अगर एक प्रखंड में जितने शिक्षक होंगे, चाहे 6 to 8 के हो, 9th 10th के हो, 1 to 5 के हो, HRA सेम मिलेगा, मेडिकल 1000 रुपया मिलेगा। ये 2 चीज एकदम कॉमन है। अगर किसी को HRA आपके क्षेत्र में 10% मिल रहा है, चाहे शिक्षक 1 to 5 के हो, 9th 10th के हो, 11th 12th के हो, तो आपको भी मिलेगा, ये फिक्स है। और उसके बाद जो मूल वेतन है, मूल वेतन के हिसाब से आपका सैलरी आगे पीछे होगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 to 5 के शिक्षक को कितना मिलेगा। तो हम बात करें सबसे पहले 1 to 5 के शिक्षक के लिए। तो देखिए 1 to 5 में जो शिक्षक है, यानी जो शिक्षक प्राइमरी विद्यालय में है, उनका जो मूल वेतन अभी है, मूल वेतन ये 25,000 रुपये है। 25,000 रुपया में हम लोग बात कर रहे हैं, मूल वेतन है। और उनका DA जो मिलने वाला है, अभी DA 53%, अभी जो DA भेज गए महंगाई भत्ता, वो मिलना है 53%। तो 53% किसका, तो 53% मूल वेतन का, यानी 25,000 का 53%। तो जब आप 25,000 का 53% निकालेंगे तो आपको आएगा 13,250 रुपया।
मेडिकल तो हमने अभी चर्चा की कि मेडिकल फिक्स है, मेडिकल आपको 1000 रुपया मिलेगा, ये मेडिकल फिक्स है। उसी तरह HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, यानी रहने के लिए जो सरकार पैसा देती है, अभी हम लोग 5% पर ही देख रहे हैं। अभी हमने चर्चा की कि अभी जो मिनिमम आपको सरकार देगी, ग्रामीण में कितना सुदूर में होगा आपका स्कूल, तो 5% आपको मिनिमम देगी, और अगर शहर में होगा तो 8%, 10%, फिर 20% तक है, तो वो शहर के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अभी हम लोग मिनिमम लेके चल रहे हैं, तो सरकार आपको HRA देगी, सो HRA 5% देगी। तो 5% किसका? ये भी मूल वेतन का, यानी 25,000 का 5%। तो 25,000 का अगर आप 5% निकालेंगे तो आपको होता है 1250 रुपया, हो गया 1250 रुपया। और हमने मेडिकल की चर्चा करिए दी है, मेडिकल हो गया, मेडिकल ऊपर लिखे दी है। तो जब आप इस सबको जोड़ेंगे, यानी आप देखिए इसका क्या मतलब हुआ, से देखिए एक बार फिर से आप देखिए, यहां एक बार लिखते हैं सारा। आपका मूल वेतन हुआ 25,000, देखिए एक बार जोड़िए, आपका मूल वेतन हुआ 25,000, कॉमा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको DA मिलेगा 53%, तो 53% जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,250, ठीक है, ये हो जाएगा 13,250। मेडिकल के रूप में जो मिलेगा आपको मिलेगा 1,000, यहां मेडिकल ले लीजिए आप 1,000, है ना, मेडिकल हो गया आपका 1,000। और HRA जो मिलेगा ये आपका 5%, यानी 1250 रुपया, ये जो हो जाएगा 1250, इतना आपको मिलना है। तो इस सबको जब आप जोड़ेंगे, तो एक बार जोड़िए, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये 0 का 0 हो गया, ये हो जाएगा 0, देखिए 5 5 10, एक हो गया, तो 2 2 4, एक हो गया 5, और यहां देखिए 5 3 8, 8 2 10, और 2 1 3 1 4, यानी 40,500 रुपया। देखिए आपका जो पैसा बनेगा टोटल 1 to 5 के शिक्षक के लिए कितना बनेगा? 40,500 रुपया आपको ये पूरा पैसा बनेगा, पूरा टोटल, ठीक है। लेकिन आपको इतना अकाउंट में आएगा नहीं। सरकार क्या करेगी, आपको इसमें से 3750 रुपया, यानी 3,007 रुपया ये NPS के लिए कटौती करेगी सरकार। आपको क्या करेगी? 3,750 रुपया आपके अकाउंट में से क्या करेगा? ये घटा देगा, यानी ये काट के देगा। ये आपको पेंशन के लिए NPS में के रूप में सरकार ये पैसा आपसे काटेगी NPS के लिए। कितना? 3,750 रुपया आपको NPS के लिए सरकार क्या करेगी? कटौती करेगी, ये काटेगी सरकार। तो इसमें से आप एक बार घटाइए, तो जब आप इसमें से इनको घटाएंगे, यहां देखिए ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 5, उसके बाद ये फिर हो जाएगा, यहां देखिए 14 हो गए, तो हो गया 7, ये हो गया 9 में से गया, ये हो गया 6, ये बचा 3, यानी 36,750 रुपया, 36,750 रुपया जाएगा आपके अकाउंट में आएगा, यानी बैंक खाते में, बैंक खाते में। मुबारक, बधाई। तो 1 to 5 के जो शिक्षक है उनके अकाउंट में जो पैसा आएगा आपके अकाउंट में, वो पैसा आएगा 36,750 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। और तो टोटल जो आपको ग्रॉस सैलरी बनेगी, टोटल वो सैलरी आपका होता है 40,500। लेकिन सरकार NPS में आपसे इतना पैसा काटेगी और इतना पैसा आपको देगी भी, जिसको बाद में पेंशन के रूप में कहा जा रहा है कि पेंशन के रूप में दिया जाए, तो वहां जो आपको दिया जाएगा वहां मिलेगा। तो आपका जो टोटल सैलरी बनता है, मूल वेतन हुआ 25,000, उसका DA हुआ 53%, 13,200, मेडिकल 1,000, उसके बाद HRA मिनिमम हम लोग कर रहे हैं, तो HRA हुआ 5%। जब आप इस सबको जोड़िएगा, यानी 25,000 हुआ आपका मूल वेतन, महंगाई भत्ता यानी DA हुआ 13,250, 1,000 रुपया मेडिकल, और 1,250 रुपया आपका हुआ HRA। टोटल जोड़ के 40,500 रुपया होता है। और उसमें से सरकार NPS के रूप में 3750 यानी 3,750 रुपया सरकार पहले डिडक्शन कर लेगी, यानी काट लेगी। तो आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो 36,750 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। और पहले महीना में तो आप मई में जो आप ज्वाइन करेंगे, तो पहले महीना में तो आपको पूरा महीना का सैलरी आएगा नहीं, तो ये जो 36,750 रुपया है उसको आप चाहे तो दिन से भाग दे सकते हैं, तो उतना आपको सैलरी आएगा। लेकिन जब पूरे महीना का आएगा 30 दिन का सैलरी,
तो आपके अकाउंट में अभी 36,750 रुपये आएगा। इसमें एक और संशोधन हो सकता है, क्या हो सकता है देख लीजिए कि अब ये इतना ही रहेगा, लेकिन अगर आपका शहरी में है तो ये 5% हो सकता है, 10% भी हो जाए, ये 5% हो सकता है कि 8% भी हो जाए, या कहीं कहीं तो 20% भी होता है। नगर निगम में है पटना में तो 20%, तो ई बढ़ेगा, तो बाद में की सब सेम रहेगा। आपको जो 1250 रुपया है ये बढ़ सकता है कहीं कहीं। मान लीजिए अगर इसका हम लोग 10% निकालेंगे तो सीधे 2400 हो जाएगा, तो आपको 2400 बढ़ेगा, यानी यहाँ 2400 रुपया बढ़ेगा। ये 6% होगा तो थोड़ा और बढ़ेगा। तो ये जो थोड़ा जो घट बढ़ होगा, अगर ऐसा होता है तो केवल 5% में होगा, बाद बाकी कोई नहीं होगा। तो 1 to 5 का शिक्षक का जो पूरा सैलरी बनता है वो 40,500 रुपया बनेगा। आपके एनपीएस के लिए जो उसमें से सैलरी काटी जाएगी वो 3,750 रुपये होगा। यानी आपके अकाउंट में जब आप अपना बैलेंस चेक करेंगे तो आपके अकाउंट में यू हैव क्रेडिट 36,750 रुपया। आइए अब हम लोग देखते हैं 6 to 8 के लिए। अब हम लोग 6 to 8 के शिक्षक के लिए देखते हैं, जिन शिक्षक का बहाली माध्यमिक स्कूल में हुआ उनका। तो माध्यमिक स्कूल के शिक्षक का जो मूल वेतन है, तो उनका मूल वेतन है 28,000 रुपया। तो फिर 28,000 का डीए जो मिलेगा, तो डीए जो मिलता है 53%। तो 53% किसका? मूल वेतन का। तो मूल वेतन का 53% यानी 28,000 का जब आप निकालेंगे 53%, तो आपको आएगा 14,840 रुपया। मेडिकल 1,000 रुपया तो फिक्स है, किसी मेडिकल 1,000 रुपया फिक्स है। आप प्राइमरी में हो, माध्यमिक में हो, उस माध्यमिक में हो, कोई मतलब नहीं है, ये मेडिकल फिक्स 1,000 रुपया। और फिर एचआरए 5%। अभी हम लोग एचआरए 5% ही लेके चल रहे हैं मिनिमम, इससे अधिक होगा कम नहीं होगा। तो 28,000 का 5% जब एचआरए आप निकालेंगे तो ये 1,400 रुपया हुआ। तो जब आप टोटल को जोड़ेंगे तो आपको होगा 45,240 रुपया। जब टोटल को जोड़ेंगे तो आपका हुआ 45,240 रुपया। एक बार देखिए, ये जो मूल वेतन आपका हो गया, मूल वेतन हुआ आपका 28,000। देखिए मूल वेतन आपका 28,000 हुआ। इसके बाद डीए जो हुआ तो 14,000, डीए हुआ 14,840 रुपया। मेडिकल हो गया आपका 1,000 रुपया। मेडिकल आपका कितना हो गया? 1,000। और आपको एचआर जो 5% मिलता है ये हुआ आपको 1,400। तो सबको आप जोड़िए एक बार। जब आप सबको जोड़ेंगे, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 4, 0 फिर कितना हो गया? हो जाएगा 4, ये हो गया फिर, और 8 4 2 हो गया, 8 4 कितना हो गया? 8 4 हो गया 12 हुआ 1। उसके बाद देखिए फिर 8 4 हुआ 12, 13, 14, 1 कैरी था, 1 हो गया 15। इसके बाद 3 1 15, 3 1 4, तो यहाँ हो गया 4। यानी जो हो गया आपको टोटल जो आपका सैलरी बनता है वो सैलरी बनेगा 45,240 रुपया। 6 to 8 के जो शिक्षक है उनका जो टोटल सैलरी बनेगा वो बनेगा 45,240 रुपया। लेकिन ये आपको मिलेगा नहीं, इसमें से सरकार एनपीएस के रूप में आपके अकाउंट में से 4,200 रुपया काटेगी। 4,200 रुपया पहले काट लेगी एनपीएस के लिए सरकार 4,200 रुपया आपके अकाउंट में से काट लेगी। यानी 45,240 रुपया जो है, तो उसमें से 4,200 रुपया आपको सरकार एनपीएस के रूप में काट लेगी। तो जब एनपीएस के रूप में सरकार वो काटेगी तो देखिए कितना होगा, यहाँ 0, ये हो गया 4, 2 में से 2 गया तो 0, ये हो गया 5 में से गया तो हो गया 1, ये हो गया 4। यानी 41,040 रुपया आपके खाते में, अकाउंट में लीजिए। आपके अकाउंट में जो पैसा आने वाला है वो 41,040 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। 6 to 8 के शिक्षक के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आपका जो मूल, एक बार फिर से समझिए, मूल वेतन हुआ 28,000 रुपया, 53% डीए 14,840 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल और 5% आपका हो एचआरए। सबको जोड़िए तो होता है 45,240 रुपया। आपका टोटल इतना सैलरी बनेगा। सरकार आपके अकाउंट से 4,200 रुपया एनपीएस के तौर पर काट लेगी पहले, तो घटा के आपको अकाउंट में आएगा। तो आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो आएगा 41,040 रुपया आपके अकाउंट में 6 to 8 के लिए। अब हम बात करते हैं जिनकी बहाली 9th 10th में यानी माध्यमिक शिक्षक के रूप में हुई है।
तो माध्यमिक शिक्षक का जो मूल वेतन है वो 31,000 रुपया है। देखिए, माध्यमिक शिक्षक का मूल वेतन 31,000 रुपया है। उनके लिए भी महंगाई भत्ता DSM है 53% मिलेगा। तो 53% किसका? मूल वेतन का, यानी 31,000 का 53%। तो जब आप 31,000 का 53% निकालेंगे तो आपको आएगा 16,430। मेडिकल 1,000 रुपया, ये फिक्स है। उसी तरह HRA मिनिमम 5% हम लेके चल रहे हैं। ये आपको इससे अधिक भी हो सकता है, कम नहीं होगा, ये तय है। तो HRA 31,000 का जब हम लोग 5% निकालेंगे तो ये होता है 15,050 रुपया। तो टोटल जो आपका सैलरी बन रहा है, टोटल ये बनेगा 49,980 रुपया। 49,980 रुपया टोटल सैलरी बनेगी। एक बार देखिए, यहां से मूल वेतन आपका हुआ 31,000। इसके बाद आपका DA महंगाई जो हो गया, ये हो गया आपको 16,430 रुपया। मेडिकल 1,000 रुपया हुआ, ये मेडिकल 1,000 रुपया, तो सबको फिक्स है। मेडिकल हुआ 1,000 और 5% हुआ HRA, तो ये होता है 5% HRA हो गया 1,550। जब सबको जोड़ेंगे मूल वेतन ये हुआ 31,000 हुआ मूल वेतन, DA हुआ 16,430, मेडिकल हुआ 1,000 और आपका HRA हुआ 15,500। तो जब आप इस सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 39,980 रुपया। ये आपका टोटल सैलरी होता है। 9th-10th के शिक्षक का जो टोटल सैलरी होगा 49,980 रुपया। लेकिन आपको इतना मिलेगा नहीं, इसमें से सरकार NPS के रूप में आपके अकाउंट से 46,050 रुपया कटौती करेगी। NPS के रूप में 4600 यानी 4,650 रुपया अगर आप 9th-10th के शिक्षक है तो NPS के रूप में सरकार कटौती करेगी। तो 49,980 रुपया में से जब आप 4650 रुपया घटाएंगे तो आपको आएगा 45,330 रुपया। ये आपके अकाउंट में आएगा, खाता में। 45,330 रुपया आपके अकाउंट में आया। 9th-10th के शिक्षक का जो टोटल सैलरी बनेगा 49,980 रुपया बनेगा। आपके अकाउंट से सरकार पहले ही NPS के रूप में 4650 रुपया यानी 4,650 रुपया कट कर लेगी पहले ही। और इतना सरकार भी देती है, उसके बारे में भी हम एक दिन चर्चा करेंगे, जो NPS सरकार कितना काटती है आपसे और कितना सरकार देगी। तो 4,650 यानी 4,650 रुपया सरकार काटेगी। तो जो 49,950 है उसमें से आपको 4,650 रुपया घटा के जो बचता है वो बचता है 45,330 रुपया, जो आपके अकाउंट में आएगा। यानी 9th-10th के शिक्षक के अकाउंट में जो राशि आएगी वो अमाउंट है 45,330 रुपया। अब हम बात करते हैं 11th-12th के शिक्षक यानी हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी के जो शिक्षक हैं। तो जो हायर सेकेंडरी के शिक्षक है यानी जिनकी बहाली 11th-12th के शिक्षक के रूप में हुई है, उनका जो मूल वेतन है ये 32,000 रुपया है। टोटल मूल वेतन जो है उनका 32,000 रुपया है। उनको भी महंगाई भत्ता 53% ही मिलेगा। 53% किसका? तो मूल वेतन का। यानी जब हम लोग 32,000 का 53% निकालेंगे तो आपको आएगा 16,960 रुपया। यह आएगा 16,960 रुपया। मेडिकल 1,000 रुपया, ये तो सबके लिए फिक्स है। फिर HRA 5%, ग्रामीण इलाके को ही हम लोग लेके चल रहे हैं। तो HRA जो मिलेगा आपको 5%, शहरी में होंगे तो 10%, मूल वेतन का 10%, उससे भी अगर आप नगर निगम में होंगे तो आपको 20% भी हो सकता है। हम इसमें मिनिमम लेकर चल रहे हैं। तो HRA जो आपको मिलेगा 5%, ये 32,000 का 5%। तो जब आप 32,000 का 5% निकालेंगे तो आपको आएगा 16,000। यानी जब हम लोग टोटल मिला लेंगे तो टोटल जो आपको सैलरी बनेगा वो बनेगा 51,560 रुपया। 51,560 रुपया। उसमें से सरकार आपके NPS के रूप में 4,800 रुपया सरकार आपसे काटेगी। मिलेगा कितना? देखिए एक बार फिर से कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ मूल वेतन आपका हुआ 32,000 रुपया हुआ। इसके बाद DA हो गया आपका 16,960, मेडिकल हो गया आपका 1,000, है ना। उसी तरह से HRA 5% मिला हो गया 1,600।
तो 32,000, 16,960, 1,000 रुपये और 1,600, इसको आप जोड़ेंगे तो आता है 51,560 रुपया। तो 51,560 रुपया आपका टोटल सैलरी बनता है। इसमें से सरकार क्या करेगी कि 4,800 रुपया ये एनपीएस के रूप में आपके अकाउंट से डिडक्शन होगा। 4,800 रुपया आप यानी 4,800 रुपया सरकार आपके अकाउंट से पहले घटा लेगी, ये घटा के देगी। यानी 51,560 रुपया जो आपको सैलरी बनता है उसमें से सरकार 4,800 रुपया काट के देगी यानी घटा के देगी। तो आपका जो सैलरी बनेगा 46,760 रुपया, और ये जो आएगा आपके अकाउंट में आएगा। इस तरह से 11th-12th के जो शिक्षक हुए उनके अकाउंट में कितने वेतन आए? 46,760 रुपया आपके अकाउंट में बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी के लिए सीधे क्रेडिट होगा पहले महीने में। तो ये थे सारे शिक्षक 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9th 10th के लिए, 11th 12th के लिए लगभग सारा अभी डीए 53% पर ही दिया जाएगा। ये अभी और जैसे कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में एचआरए अभी 4% दिया जा रहा है, चाहे जिसका बहाली शहर में हो या ग्रामीण में हो, कोई मतलब नहीं है। उसी तरह आपका अभी 5% इस बार दिया जाना है। तो इस तरह से ऐसे आंकड़ा है, ये थोड़ी घट या बढ़ सकती है, लेकिन लगभग सैलरी यही रहेगा। तो ऐसे ही शिक्षक संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और कोई इसमें त्रुटि या कोई ऐसी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में कहें, आपके कमेंट का हमें स्वागत रहता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार। और हाँ, शिक्षा संबंधी खबर के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा संबंधी जो भी खबर आएगी आपको पहले अपडेट किया जाएगा। नमस्ते, नमस्कार।